और चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भारत भी अलर्ट पर आ गया है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने साफ कहा कि अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, कहीं पर भी कोई प्रिकॉशन न छोड़े। रिपोर्ट देखिए और समझिए आज बैठक में क्या हुआ। चीन में कोरोना, भारत में अलर्ट। किसी भी हालात से निपटने की तैयारी। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार चौकन्नी हो गई है। देश में कोविड-19 की हालत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कोरोना के हालात भारत में अभी काफी कंट्रोल माने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई कदम उठाए जाएंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। भीड़ भाड़ में मास्क लगाने की सलाह दी गई है। बूस्टर डोज लेने के लिए कहा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट्स पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है। कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। ग्लोबल सिचुएशन को, कुछ देशों में जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उसका जायजा लिया गया। अच्छा ग्लोबल रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू को तरह डीप डाइव किया गया और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं अपने देश के लिए उसके बारे में चर्चा हुई। हमेशा से माना है कि वायरस अभी गया नहीं है। हमने सिस्टम बनाया है कि भारत के सारे ही लगभग सब जिलों में, अस्पतालों में जो सीरियस निमोनिया के केस आते हैं उनको हम ट्रैक करें, क्योंकि अब निमोनिया कम हो रहा था, कम केसेस थे तो कम आ ही रहा था डेटा, उसके ऊपर नजर रखेंगे और केयरफुली देखा जाएगा कि वहां से जो केसेस ऐसे आते हैं वो कौन सी बीमारी के। फेस के ऊपर H1N1 या कोविड में कई बार फर्क नहीं होता, तो पता करा जाए कि ये जो निमोनिया के अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस आते हैं वो क्या। तो ये हमारा फैसिलिटी बेस्ड सर्वेलेंस जो है नेटवर्क, उसको और एनर्जाइज करेंगे। भारत ने वैक्सीन प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया था। देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। ज्यादातर लोगों को वैक्सीन का डबल डोज और बूस्टर डोज भी लग चुका है। WHO ने भी माना है कि भारत में कोरोना रोकथाम के लिए बेहतरीन कदम उठाए गए हैं। क्योंकि 2020 और 21 में 2019 और 20 में ये पैंडेमिक फैला कैसे था, तो इसी टाइम में फैला था जब चाइनीज न्यू ईयर हुआ था, ल्यूनर ईयर हुआ था और लोगों ने घूमना शुरू कर दिया था और तब लोगों को पता नहीं था कि ये वायरस कैसा है। और तब कुछ चाइनीज लोग यूरोप घूमने चले गए, इटली चले गए और वहां पे एकदम केसेस बढ़ गए। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ भी अब त्योहार शुरू होंगे, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा। तो स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, जो ज्यादा हाई रिस्क वाले हैं, उनको एक चीज तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाया तो वैक्सीन वो जरूर लगाएं। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा ऐसा एरिया है जहां पे क्राउड है, भीड़ है, अंदर इंडोर एरिया है जहां पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऐसी जगह अगर जाएं तो मास्क अपना जरूर लगा के रखें और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड करें। बाहर वाले वातावरण में अगर हवा है, खुला है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। भारत ने पहले भी दिखाया था कि महामारी से कैसे लड़ा जाए और एक बार फिर भारत सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।